नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने की चर्चा तेज हो गई है। जनगणना के दूसरे चरण के काम को प्रभावित होने से बचाने के लिए ये विकल्प देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राजनीतिक दलों ने संभावित तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के कोटा पहुंचेंगे। वो कोचिंग छात्रों के साथ शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान छात्रों के मानसिक दबाव और प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी बातचीत होगी। कांग्रेस इसे युवाओं से जुड़ने की बड़ी पहल मान रही है। सीबीएसई चेयरमैन और सचिव के तबादले के बाद भी विपक्ष का विरोध जारी है। विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संसद के बाहर और कई राज्यों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सरकार ने फिलहाल इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईपीएफओ अपने सक्रिय सदस्य को 7 लाख रुपए तक का मुफ्त जीवन बीमा कवर दे रहा है। इसके लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। ये सुविधा ईडीएलआई योजना के तहत उपलब्ध कराई जाती है। इससे लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रारंभिक शांति समझौते की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में प्रगति हुई है। इस समझौते पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि अंतिम सहमति को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान ने ट्रंप को दावे को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार वार्ता अभी जारी है। तेहरान ने स्पष्ट किया है कि आज किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत अभी बाकी है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नई सूची जारी हो गई है। एलन मस्क एक बार फिर से पहले स्थान पर बने हुए हैं। तकनीकी कंपनियों के मालिकों का दबदबा इस सूची में दिखाई दे रहा है। कई अरबपतियों की संपत्ति में इस साल उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यूक्रेन में जारी संघर्ष लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी अवधि ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच चुकी है। इस युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ रहा है। शांति प्रयासों के बावजूद समाधान अभी दूर नजर आ रहा है। अहमदनगर के संगमनेर में सोशल मीडिया रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने ऐसे स्टंट से बचने की अपील की है। मुंबई नासिक महामार्ग पर तेज रफ्तार कार पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। महाराष्ट्र एफडीए ने अवैध गुटखे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। 2 दिनों में 3.67 करोड़ रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विभाग ने भविष्य में भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। रत्नागिरी के गुहागर समुद्र तट पर काले और सुनहरे झाग दिखाई दिए। इस घटना ने स्थानीय लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। समुद्री जल के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। पुणे के एक प्रसिद्ध मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी हो गया। मुकुट को एक दिन पहले ही भगवान को पहनाया गया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। क्रिकेटर नरीम हसन ने चटगांव पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी है। उच्च स्तरीय समिति पूरे प्रकरण की समीक्षा करेगी। इस घटना ने बांग्लादेश में नई बहस छेड़ दी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में मौसम बदल गया है। तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वर्धा, पुणे और मराठवाड़ा में जोरदार बारिश हुई है। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। किसानों के बीच भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। महिला T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा रोमांचक माना जाता है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में उतरते ही रोहित शर्मा ने नया रिकॉर्ड बनाया। वो भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 37 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। क्रिकेट जगत में इस उपलब्धि की खूब चर्चा हो रही है। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता को दर्शकों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। फिल्म ने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। कामा अस्पताल की नर्सों की बहादुरी पर आधारित ये फिल्म चर्चा में है। विशेषज्ञों के अनुसार सप्ताह के अंत में कमाई और बढ़ सकती है। रामचरण की फिल्म पेद्दी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 10वें दिन भी 57% की बड़ी बढ़त दर्ज की है। भारत में इसका नेट कलेक्शन 200 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।